ओके, तो दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ योर चैप्टर थैनेटोलॉजी और पार्ट 1 में मैं आपको कवर करवा चुकी हूँ सारे इमीडिएट चेंजेस को और हमने स्टार्ट कर लिए थे अर्ली चेंजेस। वो भी मैंने आपको अलगार मॉर्टिस तक कंप्लीट करवा दिए थे। लास्ट टाइम हमने ये बात की थी कि जब भी किसी की डेथ के बाद उसकी डेड बॉडी कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं कि वो है अलगार मॉर्टिस। तो डेथ के बाद डेड बॉडी का ठंडा हो जाना, कूलिंग ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ इज़ व्हाट वी कॉल्ड अलगार मॉर्टिस। ये हमने पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे और हम पढ़ेंगे अबाउट द लिवर मॉर्टिस। तो अब सबसे पहले मैं लिवर मॉर्टिस बोलूँ, पोस्टमार्टम लिविडिटी बोलूँ, फ्यूगिलेशन बोलूँ, वाइवाइसिस बोलूँ, हाइपोस्टेसिस बोलूँ, इन सब की मीनिंग सेम है। ये सब एक ही टर्म है। इनकी मीनिंग क्या है वो आपको बताती हूँ। भाई फॉर एग्जांपल ये आपके सामने पर्सन है और इसकी डेथ को ऑलमोस्ट 8 से 12 आवर्स हो चुके हैं। आपने नोट करा कि इसकी स्किन में बिल्कुल नीचे की तरफ ये जो पूरा डिपेंडेंट एरिया जिस पे ये पर्सन मैं कहूँ लेटा हुआ है, ये पूरे डिपेंडेंट एरिया पे आपको ना एक डिस्कलरेशन देखने को मिलेगी। इस स्किन डिस्कलरेशन को हम कहते हैं पोस्टमार्टम लिविडिटी या फिर इसको हम कहते हैं लिवर मॉर्टिस। ठीक है, तो स्किन डिस्कलरेशन को हम क्या कहते हैं? पोस्टमार्टम लिविडिटी। लेकिन आपको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। सबसे पहले कि ये जो स्किन डिस्कलरेशन होती है ये हमेशा डिपेंडेंट एरियाज में होती है। फॉर एग्जांपल जो आपने डेड बॉडी पड़ी है ना, इनका हम नेम दे देते हैं भाई मिस्टर स्मिथ। इनका नेम है मिस्टर स्मिथ, इनकी डेड बॉडी है ये। अब जब इनकी वाइफ को पता चला ना कि इनकी डेथ हो चुकी है, तो उन्होंने कहा मुझे ये सर्वाइव नहीं करना और उन्होंने कर ली सुसाइड। ठीक है, तो अब ये रही इनकी वाइफ और उन्होंने कर ली सुसाइड। सुसाइड कैसे की? हैंगिंग से। ठीक है, उन्होंने खुद को हैंग कर लिया और उनकी एस्फेक्सियल डेथ हो गई। अब जो मिसेस स्मिथ हैं आपके सामने, इनका जब भी डेथ हो जाएगी और इनका आपको लिवर मोटिव कहाँ देखने को मिलेगा? इनका लिवर मोटिव आपको देखने को मिलेगा हैंड्स में, क्योंकि ऑफ कोर्स वो काइंड ऑफ ऊपर से लटकी हुई होंगी। तो सारा का सारा ब्लड कहाँ जाएगा? हैंड में, लेग में और साथ-साथ इस एरिया में। ठीक है? तो मिस्टर स्मिथ की डेथ हुई लेटे हुए, तो उनका आपको सारा का सारा जो डिपेंडेंट पार्ट है वो बैक वाला ये वाला पार्ट था, तो आपको यहाँ पे स्किन डिस्कलरेशन देखने को मिली। ऑल्दो जो उनकी वाइफ है उनकी हैंगिंग के बाद डेथ हुई है, तो इसलिए उनका जो ब्लड सारा कहाँ पे जाएगा? हैंड्स और लेग्स में जाएगा, क्योंकि वो लटकी हुई है। तो इसलिए इनका जो लिवर मोटिव्स होगा वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये सब मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि लिवर मोटिव हमेशा आपको डिपेंडेंट एरियाज में देखने को मिलता है। इतना आपको समझ आ गया? नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ये स्किन डिस्कलरेशन आपको देखने को मिलता क्यों है? उसकी रीज़न ये है कि भई आपको पता है कि जब भी किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब लॉस हो जाते हैं। तो क्या होता है, आपकी जितनी भी कैपिलरीज़ होती हैं, स्मॉल कैपिलरीज़, स्मॉल वेन्स जो होती हैं, वो सब अपनी जो टोन होती है वो लॉस कर देती हैं। ठीक है? और साथ-साथ क्या होगा, ग्रेविटी हमेशा ब्लड को टुवर्ड्स नीचे की तरफ लेके जाती है। तो सारा का सारा ब्लड अभी कहाँ जा रहा है? नीचे की साइड पे जा रहा है। साथ यहाँ पे जो कैपिलरीज़ है ना, उनकी भी अब टोन लॉस हो चुकी है, क्योंकि इस पर्सन की डेथ हो गई है। तो अभी जो डायलेटेड वेन्स होंगी और कैपिलरीज़ होंगी, इन सब में ब्लड आके फिल होता जाएगा। ठीक है? एज़ अ रिज़ल्ट आपको स्किन पे यहाँ पे डिस्कलरेशन देखने को मिलेगी। तो स्किन डिस्कलरेशन के पीछे का रीज़न है ब्लड की पूलिंग। तो आपको ब्लड की पूलिंग देखने को मिलती है डिपेंडेंट एरियाज़ में, जिसकी वज़ह से आपको स्किन डिस्कलरेशन देखने को मिलती है और उसको आप कहते हो पोस्टमार्टम लिविडिटी। जो मैंने आपको मिसेस स्मिथ बनाई थी, उनकी आपको अगर अगेन मैं आपको ड्रॉ करके बताऊँ, तो भई ये आप नोट करें। अब इनका ब्लड सारा कहाँ पे जाएगा, क्योंकि ये काइंड ऑफ ऊपर से हैंग हुई हुई होंगी, तो सारा ब्लड इनका नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है? और आपको इनकी जो पोस्टमार्टम लिविडिटी है वो कहाँ देखने को मिलेगी? वो आपको टुवर्ड्स हैंड्स, दिस एरिया मीन्स जहाँ पे भी ग्रेविटी ब्लड को लेके जाएगी और ब्लड की पूलिंग होगी, वहाँ आपको इनकी पोस्टमार्टम लिविडिटी देखने को मिलेगी। आई होप आपको पोस्टमार्टम लिविडिटी समझ आ गया। सिंपली ब्लड की पूलिंग हो जाती है डायलेटेड वेन्स में, जिनकी वो वेन्स जिनकी जो टोन है वो अब लॉस हो चुकी है। तो टोनलेस कैपिलरीज़ में, स्मॉल वेन्स में ब्लड की पूलिंग हो जाती है और डिपेंडेंट एरियाज़ में होती है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ब्लड वहीं पे पूलिंग होगी। तो इसको आप क्या कहते हो? इसको आप कहते हो पोस्टमार्टम लिविडिटी। अब आप डेफिनेशन देख लें क्या लिखी हुई है। डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्किन की डिस्कलरेशन हो गई, कहाँ पर हुई? डिपेंडेंट पार्ट्स में हुई। वंस अगेन कहाँ पर होगी? डिपेंडेंट पार्ट में होगी स्किन की डिस्कलरेशन। दूसरा आफ्टर डेथ होगी। फिर रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि भाई ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन द टोनलेस कैपिलरीज एंड स्मॉल वेन्स। तो ब्लड सारा अक्यूमुलेट हो रहा है कहाँ पे? स्मॉल वेन्स में और कैपिलरीज में, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलता है लिवर मॉर्टिस। इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ब्लड जो होता है वो ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंडेंट पार्ट्स की तरफ ट्रैवल करता है। साथ जो कैपिलरीज़ होती हैं वो अपनी जो टोन होती है वो भी लॉस कर चुकी होती हैं, तो आपकी वेन्स और कैपिलरीज़ टोनलेस होती हैं, जिसकी वजह से वो ईज़िली डायलेट हो जाएँगी। ब्लड जितना भी आएगा वो फिल होना स्टार्ट रहेगा। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि अक्सर ऐसा होता है कि जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली, ये यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। ठीक है? मैं आपसे कह रही हूँ ना कि भई ब्लड की यहाँ पे पूलिंग हुई हुई है, इसलिए ये आपको स्किन डिस्कलरेशन देखने को मिल रही है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर्सन को, मिसेस स्मिथ को उठा के मैं उल्टा लेटा देती हूँ, तब भी मुझे ये स्किन डिस्कलरेशन देखने को मिलेगी अगर उनकी डेथ को 8 से 12 आवर्स हो गए होंगे। तो इसको मैं कहूँगी कि पोस्टमार्टम लिविडिटी अब क्या हो गई है? फिक्स्ड हो गई है। तो अब अगर मैं इनको कैसे भी इनकी पोज़ीशन चेंज कर दूँ, ये जो स्किन डिस्कलरेशन यहाँ पर है ना, अब ये चेंज नहीं होगी। ठीक है? तो 8 आवर्स बाद ऐसा होता है कि पोस्टमार्टम लिविडिटी फिक्स हो जाती है। फिर आप इस पर्सन को कैसे भी मूव करो, ये जो स्किन डिस्कलरेशन है यहाँ से नहीं हटेगी। ठीक है? और अक्सर लोग समझते हैं कि जो फिक्स हो चुकी है, इसके पीछे का रीज़न है कोगुलेशन, कि ब्लड बहुत सारा कोगुलेट कर गया, जिसकी वजह से
ये जो स्किन डिस्कलरेशन है यहाँ पे फिक्स हो चुकी है। मगर इसका रीज़न ये नहीं होता, इसका रीज़न ये होता है कि क्योंकि वहाँ पे ब्लड बहुत देर तक 8 आवर्स हो गए हैं, बहुत देर तक वहाँ पे स्टैग्नेंट रहता है, मीन्स ब्लड वहाँ पे रुका रहता है, इसलिए आपको ये डिस्कलरेशन देखने को मिलती है। ये लिखा हुआ है कि जो फिक्सेशन हो जाती है पोस्टमार्टम लिविडिटी की, ये जो फिक्स हो जाता है पोस्टमार्टम लिविडिटी, इसके पीछे का रीज़न है ब्लड का एक जगह पे रुक जाना एंड नॉट ड्यू टू कोओगुलेशन। तो इसके पीछे का रीज़न कोओगुलेशन नहीं होता। तो मैंने आपको बता दिया लिवर मोटिव्स की डेफिनेशन और साथ उसका मैकेनिज़्म। अब ये 4 फीचर्स हैं जो कि आपको पोस्टमार्टम लिविडिटी के पढ़ने हैं। सबसे पहले टाइम। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी किसी इंसान की डेथ हो जाएगी और उसकी डेथ को 1 से 3 आवर हो जाएँगे, तो ये जो आपको डिस्कलरेशन देखने को मिल रही है ना, आपको बस हल्के-हल्के से पैचेज़ देखने को मिलेंगे। 6 आवर्स के बाद क्या होगा, ये पैचेज़ बिगर देखने को मिलेंगे और 8 आवर्स बाद मैं आपको बता चुकी हूँ, ये फुली डेवलप हो जाएगी और फिक्स हो जाएगी। फिर उस पर्सन को आप कैसे भी मूव करो, वो जो स्किन डिस्कलरेशन हुई है ना, वो वहाँ से रिमूव नहीं होगी, ठीक है? तो ये तो आपकी पोस्टमार्टम लिविडिटी का सीक्वेंस है, याद रखना है। एमसीक्यू इस तरह के बहुत आते हैं टाइम वाले। 3 आवर्स में आपको मोटर पैचेज़ देखने 6 आवर्स में आपको बिगर पैचेज़ देखने को मिलेंगे और 8 आवर्स के बाद आपका ये जो पोस्टमार्टम लिविडिटी है वो फिक्स हो जाती है। तो 3, 6 एंड 8 याद रखना है। ठीक है जी? इसके अलावा आप नोट करो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर किसी पर्सन की डेथ को 8 आवर्स हो जाएँगे, उसकी लिविडिटी फिक्स हो जाएगी। अब भले आप उसकी पोज़ीशन चेंज करो, तब भी उसका जो लिविडिटी है, उसकी जो स्किन डिस्कलरेशन है, वो चेंज नहीं होगी, वो वहीं पे रहेगी। उसकी रीज़न ये है कि भई ब्लड अब आपकी टोनलेस कैपिलरीज़ में आ चुका है। अब वहाँ से ट्रैवल करके जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और जो टिश्यू के आपको डिस्कलरेशन या स्टेनिंग देखने को मिल रही है ना, वो आपको इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि ब्लड के अंदर होता है उसका पिगमेंट हीमोग्लोबिन, जो अच्छे से डिफ्यूज़ हो जाता है और आस-पास का टिश्यू होता है, वहाँ पे आपको स्टेनिंग देखने को मिलती है, डिस्कलरेशन देखने को मिलती है, वो हीमोग्लोबिन की वजह से होती है। तो अब उस जगह पे अच्छे से जो ब्लड है वो स्प्रेड हो चुका है। अब वहाँ से उसका वापस ट्रैवल करके कहीं और जाना इज़ मुश्किल, इसलिए हम कहते हैं कि 8 आवर्स बाद लिबिडिटी फिक्स हो जाती है और फिर भले उस पर्सन की पोज़ीशन चेंज करो, उसको आप ये नहीं नोट करोगे कि उसकी लिबिडिटी चेंज हो गई है। ऐसे हम पता भी कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक डेड बॉडी आपके सामने पड़ी है, आप ये चेक कर लो कि भई पोज़ीशन चेंज करने से उसकी पोस्टमार्टम लिबिडिटी चेंज हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी डेथ को कितना टाइम हो गया है। और नाउ आई गॉट टू नो कि जब मैं सीआईडी देख रही होती थी, डॉक्टर सालुके किस तरह बता देते थे कि डेड बॉडी की डेथ को कितना टाइम हो गया है। मुझे वो सब फ़िक्शनल लगता था बट नाउ आई नो आफ्टर स्टडीइंग फोरेंसिक कि हाँ, हम डिफरेंट फैक्टर्स को पढ़ के बता सकते हैं कि किसी की डेथ को कितना टाइम हो गया है। अब अगर आपको ये चेक करना है कि वो पर्सन है उसकी लिविडिटी फिक्स हो गई है या फिर नहीं हो गई है, मीन्स उसकी डेथ को 8 आवर्स हो गए हैं या फिर नहीं हो गए हैं। तो फिर आप क्या कर सकते हो, एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट होता है कि आप जिस जगह पे आपको डिस्कलरेशन दिख रही है ना, वहाँ पे आप थोड़ा-सा प्रेशर अप्लाई करो। अगर प्रेशर अप्लाई करने पे वो जो कलर है ना वो वहाँ से चेंज नहीं होता। जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे ना एग्ज़ाम्पल ये एक रेड एरिया है जहाँ पे आप चेक करना चाह रहे हो। जब आप यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करोगे ना तो आपको थोड़ा-सा व्हाइटिश कलर चेंज देखने को मिलेगा। अगर ऐसा नहीं मिलता तो इसका मतलब ये कि अब यहाँ पे बहुत अच्छे से ब्लड स्प्रेड हो चुका है, तो आपकी पोस्टमार्टम लिविडिटी फिक्स हो चुकी है और उस पर्सन की डेथ को 8 आवर्स हो चुके हैं। ठीक है? तो ये आपके पास कुछ बेसिक नॉलेज थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो टाइम में बस आपको याद रखना है कि 3 आवर्स के बाद मोटर पैचेज़ फिगर 6 में देखने को मिलेंगे और 8 आवर्स बाद आपको फिक्स पैचेज़ देखने को मिलते हैं। और साथ ही पता होना चाहिए कि अगर किसी पर्सन की डेथ को 8 आवर्स हो जाएँगे तो उसकी लिबिडिटी फिक्स हो जाएगी और फिक्स होने की रीज़न ये होती है कि अब ब्लड का फ्लो करना उन डिस्टेंडेड कैपिलरी से बहुत मुश्किल होता है और अगर आपको ये चेक करना है कि वो फिक्स्ड है या फिर नहीं तो वहाँ पे प्रेशर अप्लाई करो। अगर वो कलर चेंज हुआ, हल्का-सा व्हाइट हो गया तो आप समझ जाओगे कि अभी सही से फिक्स नहीं हुई है। लेकिन अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो आपने समझ जाना है कि अब यहाँ पे अच्छे से ब्लड स्प्रेड हो चुका है और 8 आवर्स हो चुके हैं, लिबिडिटी फिक्स हो चुकी है। ठीक है जी? नेक्स्ट फीचर है साइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैटर्न। किस साइट पे आपको पोस्टमार्टम लिबिडिटी देखने को मिलेगी? तो ये 5 कंडीशन है जो कि हमको पढ़नी होती हैं। जिस भी कंडीशन में या फिर पोज़ीशन में डेथ हुई होती है ना, उस हिसाब से आपकी पोस्टमार्टम लिबिडिटी का पैटर्न और साइट होती है। समझाती हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने एक ऐसा पर्सन है जिसकी डेथ हुई मूविंग वाटर में। अब देखें, पानी मूव कर रहा है, वो जो पर्सन था वो पानी के साथ मूव कर रहा था, ठीक है? और वो फिर डूब गया और उसकी डेथ हो गई। तो क्या उसकी पोस्टमार्टम लिबिडिटी डेवलप होगी? पोस्टमार्टम लिबिडिटी हम तब कहते हैं कि जब ब्लड एक जगह पे पूलिंग हो, उसकी स्टैग्नेंट ब्लड आपको कहीं देखने को मिले, इसकी वज़ह से स्किन में डिस्कलरेशन हो जाएगी। लेकिन क्योंकि मूविंग वाटर में वो पर्सन भी खुद भी मूव कर रहा होगा पानी के साथ-साथ, तभी आपको वो पर्सन जिसकी मूविंग वाटर में डूबने की वज़ह से डेथ होती है ना, इसलिए उसका जो पोस्टमार्टम लिबिडिटी होता है वो डेवलप होता ही नहीं है। तो ये आपका एमसीक्यू पॉइंट बन सकता है। अब दूसरी कंडीशन में क्या होगा, एक ऐसे पर्सन की डेथ होगी जो कि स्टिल वाटर के अंदर उसकी ड्राउनिंग की वज़ह से डेथ हो गई। अब दूसरा एक ऐसे पर्सन की डेथ हुई है जो कि स्टिल वाटर के अंदर था, मीन्स अब एक पानी एक जगह रुका हुआ है और उस जगह उस पानी में डूबने की वज़ह से उस पर्सन की डेथ हो गई। तो जब भी किसी इंसान कि इस कंडीशन में डेथ होती है, उसकी पोज़ीशन क्या होगी? आपने अक्सर नोट करा होगा अगर कोई पानी में डूबता है तो वो इस कंडीशन में डूबता है, मीन्स वो ऐसे गिर के आता है इस तरफ, मैं इसको सही से ड्रॉ नहीं कर अब दूसरी आपके पास ऐसी कंडीशन है कि एक पर्सन की ड्राउनिंग की वजह से या फिर मैं कहूँ पानी में डूबने की वजह से डेथ हो गई इन स्टिल वाटर। अब वो पानी मूव नहीं कर रहा, वो पानी एक जगह रुका हुआ है। अब अगर उस पर्सन की डेथ होगी तो आपको क्या पोस्टमार्टम लिविडिटी देखने को मिलेगी? और अगर मिलेगी तो फिर आपको लिवर मोर्टिस कहाँ देखने को मिलेगा? आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब भी कोई पर्सन पानी के अंदर जंप करता है तो वो किस कंडीशन में करता है? इस तरह इस पोज़ीशन में करेगा ना, ठीक है? अगर वो पानी में गिर रहा है तो वो इस पोज़ीशन में गिरेगा। तो अब आप नोट कर लो कि ग्रेविटी
अगर ब्लड को लेकर जाएगी और इस पर्सन की डेथ हो जाती है पानी के अंदर, तो ब्लड कहाँ पर होगा? इसके इस अपर एरिया में, इसके फेस में होगा। तो जब भी किसी पर्सन की डेथ होती है स्टिल वाटर के अंदर, एक ऐसा पानी जो कि रुका हुआ है, तो उसकी पोस्टमार्टम लिबिडिटी डेवलप होती है, क्योंकि वो वाटर मूव नहीं कर रहा। और कहाँ पे होती है? उसके बॉडी के अपर एरिया में, क्योंकि ऑफ कोर्स जब कोई इस तरह गिरेगा तो उसका ये अपर एरिया में सारा ब्लड की पूलिंग होगी, ठीक है? और वो इसी तरह अंदर वाटर के पड़ा हुआ होगा और ब्लड की पूलिंग यहाँ पे हो रही होगी, इसलिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या लिखा हुआ है? ओवर द हेड एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, और उसके फेस पे देखने को मिलेगी। तो ये जो पूरा अपर एरिया होगा वो इन्वॉल्व हो जाएगा स्टिल वाटर के अंदर, ठीक है? तो मूविंग वाटर में आपको नहीं मिलेगी, स्टिल वाटर में मिलेगी, और वो भी कहाँ पे? अपर एरिया में। अब मैं बात करूँ हैंगिंग की, ये तो आई गेस मैं आपको एक्सप्लेन कर भी चुकी हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मिसेस स्मिथ की वाइफ थी और इन्होंने सुसाइड कर ली। सुसाइड की तो ये इस पोजीशन में इन्होंने की। अब इनके हैंड्स ऐसे होंगे और इनके लेग ऐसे होंगे, और यहाँ पर आपको पोस्टमार्टम लिबिडिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि वो आंटी जो है वो हैंग हुई हुई हैं। अब क्योंकि आंटी हैंग हुई हुई हैं, तो इसलिए क्या होगा कि सारा ब्लड उनके लोअर लिम्ब में, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में देखने को मिलेगा। यही लिखा हुआ है कि आपको डिपेंडेंट लोअर पार्ट्स में, लोअर लिम्ब में देखने को मिलेगा, फोर आर्म के भी लोअर पार्ट में देखने को मिलेगा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आपको देखने को मिलेगा ब्लड की पूलिंग। तो आपको पोस्टमार्टम लिबिडिटी यहाँ पर इन एरियाज में देखने को मिलेगी, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका है कि एक ऐसा पर्सन जो कि एक अनइवन सरफेस पे लाया हुआ है और उसको किसी ने अच्छे से रैपिंग की हुई है। अब हो सकता है इसकी दो एग्जांपल्स हो सकती हैं, मे बी कोई किसी को किडनैप करके लेके जा रहा हो, उसकी डेथ हो जाए, उसको किसी मटेरियल से टाइटली रैप किया हुआ है, या फिर ये कंडीशन हो सकती है कि एक जगह से दूसरी जगह किसी डेड बॉडी को लेके आया जा रहा है और उसकी रैपिंग बहुत टाइट हुई हुई है, तो इसलिए आपको जो पोस्टमार्टम लिबिडिटी है ऐसी कंडीशन में कैसे देखने को मिलेगी? तो आपको ना, फॉर एग्जाम्पल एक डेड बॉडी है और आपने इस तरह किसी भी मटेरियल से उसको टाइटली उसकी रैपिंग की हुई है, तो अब आपको उसकी जो पोस्टमार्टम लिबिडिटी होगी ना वो इस फॉर्म में मिलेगी, ऐसे स्ट्राइप्स की फॉर्म में, कहीं पर होगी, कहीं पर नहीं होगी, कहीं पर होगी, कहीं पर नहीं होगी, क्योंकि आपने बहुत जगह से इस मटेरियल की वजह से वेसल्स को ब्लॉक कर दिया होगा, ठीक है? तो उनके ऑक्लूजन की वजह से कहीं पे देखने को मिल रही है, कहीं नहीं देखने को मिल रही। एक बहुत ही कन्फ्यूजन सी आपको देखने को मिलेगी, और इसको आप बोलोगे कि अब आपको देखने को मिल रहे हैं पोस्टमार्टम लिबिडिटी इन बैंड्स, ठीक है? या फिर मैं बोलूँ स्ट्राइप्स, और इसको हम क्या बोलेंगे? वाइबाइसिस। मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ये पढ़ा दिया था कि वाइबाइसिस दूसरा नेम है पोस्टमार्टम लिबिडिटी का। तो जब भी आपको पोस्टमार्टम लिबिडिटी इस तरह स्ट्राइप्स में, बैंड्स की फॉर्म में देखने को मिले, तो इसको आप क्या बोलते हैं? वाइबाइसिस, ठीक है जी। लास्ट आपकी एग्जांपल है, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जब एक बॉडी अपने बैक पे लाई हुई भी होगी तो उसकी कैसी होगी पोस्टमार्टम लिबिडिटी? तो यहाँ पे बस आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि एक पर्सन है, उसकी डेथ हुई भी है और वो इस तरह एक सरफेस पे लाए हुआ हुआ है, ठीक है? तो ये एक सरफेस है जिस पे इस पर्सन की डेथ हो चुकी है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पूरी अपरली उसकी बॉडी में एक तरफ तो पोस्टमार्टम लिबिडिटी देखने को मिलेगी, ऑल ओवर द बॉडी, एक्सेप्ट वो एरिया जो कि टच हो रहा होगा नीचे सरफेस से। उसकी रीज़न ये होती है कि वहाँ पे जितनी भी वेसल्स होती हैं ना, वो ऑक्लूड हो जाती हैं, ठीक है? इसको मैं सही से ड्रॉ नहीं कर पा रही, वापस से ड्रॉ करके बताती हूँ। भाई फॉर एग्जाम्पल ये एक डेड बॉडी है, ठीक है? हुँ, ये एक डेड बॉडी है। इसके आपको सारे एरियाज़ में जो-जो उसके डिपेंडेंट एरियाज़ होंगे, हर जगह आपको ये पोस्टमार्टम लिविडिटी देखने को मिलेगी। लेकिन सिर्फ़ वो एरिया, फॉर एग्ज़ाम्पल इतना एरिया था जो कि सरफ़ेस से टच हो रहा था, ठीक है? यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे जितनी वेसल्स होंगी वो ऑक्लूड हो जाएँगी बॉडी के प्रेशर की वजह से। तो बॉडी का प्रेशर की वजह से नीचे की वेसल ऑक्लूड हो जाएँगी, तो यहाँ नहीं देखने को मिलेगी। बाकी सारे डिपेंडेंट एरियाज़ में आपको देखने को मिलेगी पोस्टमार्टम लिविडिटी। इसको मैं आपको एक और पिक्चर से भी दिखाती हूँ। तो अब आप नोट कर लो, थोड़ा-सा अगर इसको ज़ूम करो, तो ये पूरा एरिया जो है आपको बिल्कुल पिंकिश पर्पलिश देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, अब मैं अगर आपको इसको पॉइंट करवाऊँ, ये इतना सा एरिया है ना, यहाँ पर आपको वही सेम स्किन कलर देखने को मिल रहा है। उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ की जितनी भी वेसल्स होंगी वो फ्लूइड हो गई होंगी, तो वहाँ पे तो ब्लड आया ही नहीं होगा। ऊपर की जितनी भी वेसल्स हैं, वहाँ पे सारा ब्लड आया, यहाँ पे पूलिंग होगी और आपको डिस्कलरेशन देखने को मिल रही है। सिर्फ़ एक आपको एक लेयर नीचे दिख रही है, और वो इसलिए क्योंकि बॉडी के प्रेशर की वजह से यहाँ पे वेसल ऑक्लूड हो गई हैं। तो जल्दी से आपको रिवाइज़ करवा दूँ, जब भी आपको बोले मूविंग वाटर में, जब भी आपसे कहा जाए कि मूविंग वाटर में बताओ, आपने क्या बताना है कि कोई पोस्टमार्टम लिबिडिटी डेवलप नहीं होगी। स्टिल वाटर में क्या होगा? सिर्फ़ अपर एरिया में होगी। हैंगिंग में क्या होगा? लोअर एरिया में होगी। जब भी कोई अनइवन सरफेस पे कोई पर्सन होगा और उसकी टाइटली रैपिंग हुई भी होगी, तो आपको वाइबाइसेस देखने को मिलेंगे। और अगर बॉडी अपने बैक पे लाई होती है, तो आपको हर जगह डिपेंडेंट एरियाज़ में देखने को मिलेगी, जो कि एक्सेप्ट वो एरिया जो कि सरफेस से टच हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो वेसल्स होंगी उनकी ऑक्लूजन हो जाएगी। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटेंट की। अब नेक्स्ट ये लिखा हुआ है कि पोस्टमार्टम लिविडिटी की जो एक लिमिट है वो आप कैसे डिसाइड करते हो। बेसिकली आपकी जो पोस्टमार्टम लिविडिटी होती है ना, वो डिपेंड करती है कि उस बॉडी के अंदर कितना वॉल्यूम है ब्लड का। जितना ज़्यादा आपका ब्लड होगा उतनी अच्छे से आपकी पोस्टमार्टम लिविडिटी मेंटेन हो जाएगी। अगर किसी का ब्लड वॉल्यूम कम है तो उसकी जो लिविडिटी होगी वो लिमिटेड होगी, एंड वाइस वर्सा, अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उसकी लिविडिटी ज़्यादा अच्छे से आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? तो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसी भी पोस्टमार्टम लिविडिटी की एक्सटेंशन पे, कि वो कितनी एक्सटेंड होती है, ठीक है? दूसरा ये भी कि अगर फॉर एग्जांपल आपका जो ब्लड है वो कितना फ्लूइडिटी वाला होगा, कितना वो थिन होगा, वो डिपेंड करेगा 2 फैक्टर्स पे। पहला, उसके अंदर फाइब्रिनोलाइसिन कितना है उसके बॉडी के अंदर। दूसरा, इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन डेथ के बाद कितनी हो रही है। अब फॉर एग्जांपल कोगुलेशन अगर ज़्यादा होगी तो ब्लड कम हो जाएगा, ब्लड कम हो जाएगा तो पोस्टमार्टम लिविडिटी कम हो जाएगी, ठीक है? तो इस तरह ब्लड पे डिपेंड करता है कि ब्लड की क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपकी पोस्टमार्टम लिविडिटी आपको देखने को मिलेगी। ओके फाइन। चलें जी, अब नेक्स्ट है कलर।
कलर के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो आपको पोस्टमार्टम लिविडिटी का कलर मिलता है ना, वो ब्लूइश पिंक मिलता है और फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके वो पर्पल हो जाता है, ठीक है? जो आपके फेयर स्किन पर्सन होते हैं, उनके अंदर लिविडिटी ज़्यादा अच्छे से आपको देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू डार्क स्किन्ड पीपल। अब आपको ये बहुत अच्छे से चार्ट को याद रखना है, इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज़ आते हैं, पास्ट पेपर खोलो, आपको बहुत सारे एमसीक्यूज़ मिल जाएँगे कि किस तरह की डेथ में जो कलर होता है पोस्टमार्टम लिविडिटी का वो कैसा होता है। मैं आपको बार-बार पढ़ाऊँगी, रिवाइज़ करवाऊँगी, याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। भाई सबसे पहले अगर किसी पर्सन की नॉर्मल डेथ हुई है ना, तो उसका पोस्टमार्टम लिविडिटी का कलर होगा ब्लूइश पिंक या फिर पर्पल, ठीक है जी? अगर कोई पर्सन एनीमिक है अगर कोई पर्सन एनीमिक है, उसकी डेथ होती है, तो सबसे पहले तो ब्लूइश पिंक वही जो कि नॉर्मल में देखने को मिलता है, ब्लूइश पिंक होगा और साथ फेंट। तो आपको पता है ना जो एनीमिक होते हैं वैसे ही फेंट लग रहे होते हैं, तो आपको फेंट ब्लूइश पिंक कलर देखने को मिलेगा अगर कोई पर्सन एनीमिक होगा तो। इतना याद हुआ। फिर आप पढ़ोगे पॉइज़न जिसको आप कहते हो पोटेशियम साइनाइड, ठीक है? इसकी पॉइज़निंग जब कोई पर्सन करता है, इसको इस पॉइज़न को इंटेक कर लेगा, उसकी जब डेथ होगी तो उसकी जो स्किन डिस्कलरेशन होगी वो किस कलर की होगी? पिंक कलर की होगी। तो अगर आपके सामने कोई डेड बॉडी आती है, आप देखते हो कि उसकी जो पोस्टमार्टम लिविडिटी है वो बिल्कुल पिंक कलर की है, तो आपने सोचना है अबाउट द पोटेशियम साइनाइड पॉइज़निंग। ठीक है जी। किसी की ज़्यादा कोल्ड में या फिर ज़्यादा बर्निंग की वज़ह से अगर डेथ हो जाती है, तो उसका जो कलर होता है वो होता है चेरी रेड, ठीक है? इसको मैंने इस तरह याद किया था कि एक पर्सन है, उसका नेम चेरी है, उसके एक हाथ में कोल्ड है मीन्स आइस है, दूसरे हाथ में कुछ फायर है, ठीक है? तो जब भी मैं सोचती थी चेरी रेड, तो चेरी रेड मुझे कब देखने को मिलेगा? जब कोल्ड होगा, किसी की डेथ हुई है बहुत ज़्यादा कोल्डनेस की वज़ह से या फिर बर्निंग की वज़ह से। तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हो। फिर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एस्फेक्सियल डेथ हो जाती है, तो आप एक चैप्टर पढ़ोगे एस्फेक्सिया, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि जब उसकी वजह से डेथ होती है, तो वो जो पर्सन होता है, वो ज़रा वॉयलेट और पर्पल-पर्पल दिख रहा होता है। तो एस्फेक्सिया में भी आपको पर्पलिश कलर देखने को मिलेगा पोस्टमार्टम लिविडिटी में, ठीक है जी। इसी तरह इन बाकी सबके भी निमोनिक बनाओ और इनको याद कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन सल्फाइड पॉइज़निंग में आपको ब्लूइश ग्रीन कलर देखने को मिलता है, ठीक है? ब्लूइश ग्रीन सबसे अलग है और हाइड्रोजन सल्फाइड में आपको देखने को मिलेगा। साथ अभी मैं आपको पुट्रीफैक्शन पढ़ाऊँगी, तब भी ये गैस रिलीज़ होती है और जो कलर हो जाता है ना उसकी वो डेड बॉडी का वो ब्लूइश ग्रीन हो जाता है। तो वहाँ से ही आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, तो यहाँ पे आप कन्फ्यूज़ नहीं होगे, ठीक है? फिर अगर आप नोट करो नेक्स्ट है आपके पास पोटेशियम क्लोरेट। अब क्लो एंड चॉकलेट दोनों में आपको सीएच देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो पोटेशियम क्लोरेट जब भी आपके सामने आए तो आपने चॉकलेट कलर का सोचना है। फिर आपके पास आ गया है फास्फोरस पॉइज़निंग और नाइट्राइट पॉइज़निंग। तो आप इन दोनों के साथ-साथ याद कर लो कि फास्फोरस पॉइज़निंग में आपको डार्क ब्राउन और नाइट्राइट पॉइज़निंग में आपको रेड ब्राउन देखने को मिलेगा, ठीक है? इन 2 को आप इसी तरह याद कर लो और ब्राइट जेली रेड आपको देखने को मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइज़निंग में। ये भी आप अपने टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली कलर्स याद हो जाएँगे। अब पोस्टमार्टम लिविडिटी में और ब्रूज़ में क्या डिफ़रेंस होता है? सबसे पहले आपको पता है कि ब्रूज़ हम कब कहते हैं, ब्रूज़ मैं आपको ऑलरेडी ट्रॉमेटोलॉजी में पढ़ा चुकी हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल भई ये आपकी स्किन है, ठीक है? इसके नीचे ये वेसल्स हैं, कोई भी ट्रॉमा हुआ तो स्किन तो इंटैक्ट रही, लेकिन ये जो वेसल्स होती हैं वो बहुत वीक होती हैं, बहुत थिन सी होती हैं, तो ये ब्रेक हो गई। जब ब्रेक होगी तो इसमें से सारा ब्लड निकल के कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आ जाएगा। मैं इसको अब किसी और कलर से ड्रॉ करती हूँ। तो अब ये सारा कलर आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है? ब्लड है। तो वेसल्स है, ये पहले यहाँ पे था और यहाँ से निकल कर बाहर आ गया स्किन पे आपको। अब ऊपर से जब आप देखोगे ना यहाँ से तो आपको स्किन पे एक डिस्कलरेशन देखने को मिलेगी, इसको आप ब्रूज़ बोलोगे। तो ब्रूज़ के अंदर क्या होता है? वेसल टूट जाती है और बाहर ब्लड आ जाता है और स्किन पे आपको डिस्कलरेशन देखने को मिलती है। तो आपको सब एपिडर्मल ये जो ऊपर सबसे मैंने लेयर बनाई ना ये वाली, ये एपिडर्मिस थी। तो उसके नीचे आपको देखने को मिल रहा है ना, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे सब एपिडर्मल होता है ड्यू टू रप्चर्ड पेन चेंज करेंगे हम। ड्यू टू रप्चर्ड वेसल। तो ये जो वेसल मैंने बनाई थी वो रप्चर हो गई थी ना, इसकी वज़ह से आपको देखने को मिला था। पोस्टमार्टम लिविडिटी में क्या होता है, आपकी जो वेसल्स होती हैं, जो वेसल्स जो होती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्किन है, ये इसके नीचे वेसल है, ये बहुत डायलेट कर जाती हैं, ये डायलेट कर जाएँगी, ये टोनलेस हो जाएँगी, यहाँ पे बहुत सारा ब्लड आ जाएगा। इसकी वज़ह से आप ऊपर से देखोगे तो आपको स्किन पे यहाँ पे डिस्कलरेशन देखने को मिलेगी। तो इसको आप बोलोगे पोस्टमार्टम लिविडिटी। तो ये आपको देखने को मिलती है ड्यू टू इंगॉर्ज्ड वेसल, इंगॉर्ज्ड का मतलब होता है फिल हो जाना। तो ब्लड से बहुत सारा ये फिल हो जाएँगी, बहुत सारी ये जो वेसल है डायलेट करके फिल हो जाएँगी, तो इसलिए आपको देखने को मिलेगी बाहर डिस्कलरेशन। ठीक है? तो ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। साइट की अगर हम बात करें तो ब्रूज़ जो होती है वो कहीं पे भी हो सकता है, जहाँ पे ट्रॉमा होगा वहाँ पे ब्रूज़ होगा। जबकि पोस्टमार्टम लिविडिटी अभी हम बात कर आए हमेशा डिपेंडेंट एरियाज़ में होती है। अगर कोई पर्सन सुपाइन पोज़ीशन में है तो उसके फ्रंट में और साइड ऑफ द नेक में देखने को मिल सकती है। मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो ब्रूज़ के आपको ऐसे कोई मार्जिन देखने को नहीं मिलते, वो मर्ज हो जाते हैं विद द सराउंडिंग एरिया। बाहर से आप देखोगे तो वो सराउंडिंग एरिया से मर्ज हुआ हुआ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर ड्रॉ करके बताना चाहूँ या मैं नहीं ड्रॉ करी बस आप याद कर लो। मार्जिन्स जो होते हैं वो मर्ज होते हैं ब्रूज़ में और पोस्टमार्टम लिविडिटी में क्लियरली डिफाइंड होते हैं। ब्रूज़ जो होगा ना वो आपको वैरायटी ऑफ कलर्स का मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पे ब्रूज़ बना रही हूँ ना तो ये देखिए ये ब्लूइश भी होगा हल्का-सा, ये थोड़ा-सा आपको ऑरेंज भी देखने को मिल सकता है। तो ये ब्रूज़ है। ऑल्दो जो पोस्टमार्टम लिविडिटी होती है वो आपको यूनिफ़ॉर्म इन कलर मिलती है। मीन्स अगर एक कलर का आपको पूरी डेड बॉडी को देखने को मिल रहा है, पिंक कलर होगा तो पूरे एरिया में आपको पिंक कलर ही देखने को मिलेगा। वहाँ पे कलर चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है जी। यहाँ पे आपको स्वेलिंग देखने को मिल सकती है क्योंकि ऑफ कोर्स ट्रॉमा हुआ होता है ना, यहाँ पे कोई स्वेलिंग नहीं देखने को मिलती। यहाँ पे कोई एब्रेज़न भी हो सकता है, एब्रेज़न मीन्स हल्का-सा कट। यहाँ पे कोई एब्रेज़न नहीं देखने को मिलेगा आपको।
जब आप किसी ब्रूस को इंसिजन करके देखोगे, कट करके देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि अंदर जो एक वेसल है उसमें से सारा ब्लड एक्स्ट्रावेजेट होके बाहर आ गया है, ठीक है? और सराउंडिंग टिश्यू में आपको देखने को मिलेगा। जब आप उसको वॉश करना चाहोगे उस ब्लड को तो आप इज़िली वॉश भी कर सकते हो क्योंकि वो वेसल से बाहर है वो ब्लड, ठीक है? दूसरा एक बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हैं, मैं इनको भी रीड कर लेना कि जब भी आप इसको इंसाइज़ करके देखोगे तो आपको वेसल से बाहर ब्लड मिलेगा। अगर ये स्किन है, ये वेसल है, तो ये सारा ब्लड बाहर आ जाएगा तो आपको ये देखने को मिलेगा। इन्फ्लेमेशन की साइन देखने को मिल सकती है, एलिवेटेड सरफेस देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, तो ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ब्रूज़ में ऑल्दो पोस्टमॉर्टम लिविडिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर आपको कोई इन्फ्लेमेशन की साइन नहीं मिलेगी, कोई आपको एलिवेटेड सरफेस नहीं मिलेगा, ठीक है? ब्लड एलिमेंट्स आउटसाइड वेसल नहीं मिलेंगे, तो वो ब्लड वेसल के अंदर ही ब्लड होगा, ठीक है जी? तो ये सारा है आपका ब्रूज़ और पोस्टमॉर्टम लिविडिटी का डिफरेंस। इसको रीड कर लेना, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। तो मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या होगी पोस्टमार्टम लिविडिटी की, इसको आप याद रख सकते हो विद द निमोनिक एसटीपीसीएम। ऐसे आप याद रखोगे कि ये एक साइन ऑफ डेथ है, एक रिलायबल साइन ऑफ डेथ है। तो अगर ये आपको कहीं शो हो जाती है, आपको कंफर्म हो जाएगा कि उस पर्सन की डेथ हो चुकी है, ठीक है? ये आपको बताती है टाइम सिंस डेथ। जब भी आपकी डेड बॉडी को 8 आवर्स हो जाएंगे उसकी डेथ को, तो आपकी पोस्टमार्टम लिविडिटी फिक्स हो जाएगी। अब आप बता दो पाओगे कि 8 घंटे से पहले उसकी डेथ हुई है या 8 घंटे हो चुके हैं उसकी डेथ को, तो आप टाइम सिंस डेथ भी बता सकते हो, ठीक है? ये आपको बताएगी पोजीशन ऑफ द बॉडी एट द टाइम ऑफ डेथ, ये मैं आपको अभी पढ़ा के आई हूँ। आप पोस्टमार्टम लिविडिटी के जो पैटर्न है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे आप पहचान सकते हो कि क्या वो हैंगिंग की वजह से डेथ हुई है, ड्राउनिंग में अगर ड्राउनिंग में हुई है तो स्टिल वाटर था या फिर मूविंग वाटर था, क्या वो अपने बैक पे लाई कर रही थी, कहीं मुझे उसको वाइसेस देखने को तो नहीं मिल रहे, तो हो सकता है उसको किसी ने किडनैप किया हो और उसको बॉडी को टाइटली किसी चीज़ से रैपिंग की हो। तो ये सारी की सारी जो आपके थॉट्स हैं वो आपको आएँगे अगर आपको पोस्टमार्टम लिविडिटी की नॉलेज होगी तो, ठीक है? कलर सजेस्ट कर देता है कॉज़ ऑफ डेथ। अभी मैंने आपको इतने सारे कलर्स पढ़ाए कि पोटेशियम क्लोरेट है तो चॉकलेट होगा, पोटेशियम साइनाइड है तो पिंक होगा, अगर चेरी रेड है तो बर्निंग, कोल्ड, ये सब कुछ, ठीक है? तो ये सब मैंने आपको कलर बताया और बताया कि अगर जो पोस्टमार्टम लिविडिटी का कलर है, वही आपको बताएगा कि उसका जो डेथ का कॉज़ क्या बना होगा। और लास्टली एम से आपने याद रखना है कि ये आपका एक मोड ऑफ डेथ है। वापस से रिवाइज़ करवा रही हूँ एसटीपीसीएम, ठीक है? मुझे बताते जाओगे आप लोग। एस साइन ऑफ डेथ, टी टाइम सिंस डेथ, पी पोज़ीशन ऑफ द बॉडी आपको बता देती है, सी तो कलर आपको बता देता है कॉज़ ऑफ डेथ, एम ये एक मोड ऑफ डेथ भी है, ठीक है जी? तो ये है मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस आपकी पोस्टमार्टम लिविडिटी की। तो जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ कर लो। पोस्टमार्टम लिविडिटी हम तब कहते हैं कि जब स्किन की डिस्कलरेशन हो जाती है, डिपेंडेंट एरियाज़ में ब्लड की पूलिंग हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं पोस्टमार्टम लिविडिटी। हमने 4 फीचर पढ़े, हमने बात की टाइम की। टाइम के लिए हमने बोला कि जितने आवर्स हो जाएँगे उस हिसाब से उसके पैचेज़ आएँगे। 3 आवर्स में मोटल पैचेज़, 6 आवर्स में बिग और 8 आवर्स में फिक्स्ड आपको देखने को मिलेंगे। फिर हमने बात की साइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। तो हैंगिंग में अपर एरिया में, ड्राउनिंग इन स्टिल वाटर में लोअर एरिया में, ड्राउनिंग इन मूविंग वाटर में नहीं देखने को मिलती और अगर वो अनइवन सरफेस होगा तो वाइसेस देखने को मिलेगी। अगर अपने बैक पे लाया होगा तो बस वो एरिया जो कि सरफेस से टच होगा वो ओक्लूडेड होगा वहाँ की वेसल, तो वहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगी पोस्टमार्टम लिविडिटी। फिर हमने बात की एक्सटेंट की। एक्सटेंट के लिए हमने यही बोला कि ब्लड जितना थिन होगा, ब्लड का जितना वॉल्यूम होगा वो डिसाइड करेगा कि पोस्टमार्टम लिविडिटी कितनी ज़्यादा और कितनी उसकी लिमिटेशंस होंगी। और लास्टली हमने बात की कलर की। मैंने आपको बहुत सारे कलर और बताया और साथ बताया कि किस कॉज ऑफ डेथ में किस कलर की पोस्टमार्टम लिविडिटी आपको देखने को मिलती है। ये है वो सारा चार्ट जो कि आपको अपने माइंड में बिल्कुल याद रखना है। फिर हमने बात की ब्रूज और पोस्टमार्टम के डिफरेंस की। बस ये पता होना चाहिए इसके अंदर वेसल्स जो होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं, यहाँ पे रप्चर होती है, यहाँ पे इंगॉश वेसल होती है, यहाँ पे वैरायटी ऑफ कलर होते हैं, स्वेलिंग होती है, एब्रेजन होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ के मार्जिन मर्ज होते हैं विद द सराउंडिंग एरिया, यहाँ पे क्लियरली डिफाइंड मार्जिन होते हैं। एक प्रॉपर आपको दिखने को मिलता है कि हाँ, अलग से एक एरिया है जहाँ पे पोस्टमार्टम लिविडिटी हुई हुई है। ठीक है जी। तो दिस वाज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द पोस्टमार्टम लिविडिटी। क्लास में मैंने आपको मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस बताई विद द निमोनिक एसटीपीसीएम। तो इसको बार-बार रिवाइज़ करना, अपने माइंड में फिक्स कर लेना और पोस्टमार्टम लिविडिटी से क्वेश्चंस आते हैं। थैलेडोलॉजी पूरी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी स्किप मत करना। जितने भी टाइम और ये जो चार्ट्स हैं ना, इनमें से एमसीक्यू पक्का आते हैं, तो इनको अच्छे से याद रखना।